मेरे प्यारे शिक्षक साथी, आपको सादर नमन। आप वो कड़ी हैं, समाज की वो कड़ी हैं, जो मतलब सारा मतलब आप पे ही देश का दारोमदार होता है। आप ही वो फसल उगाते हैं जिस पे देश की भविष्य की नींव टिकी होती है। और इस दौर में तब जब आप एक उम्र के उस पड़ाव में हैं जहाँ आपको दिक्कत खैर आप शिक्षक हैं और शिक्षक कभी हार नहीं मानते हैं। तो हमारा ये सोचना है कि भले ही सरकार ये कहती है कि पिटीशन डालें और स ऐसा हो कि फिर लास्ट में भी सुप्रीम कोर्ट कहे कि नहीं, नहीं, नहीं मुझे मैं जो जब तक टेट नहीं हूँ तब तक नहीं होगा। वो एनसीएफ का, फिर आरटीए का, ये सारे को दायरे में लेते हुए ये कहें कि नहीं टेट अनिवार्य है, तो क्यों ना हम टेट की तैयारी शुरू कर दें। और आप हम ही से क्यों करें, क्योंकि हम एक शिक्षक साथी हैं और एक शिक्षक का दुःख दर्द, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बीच जो शिक्षक साथी है, जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं, वो हमसे दूर हैं। हम भी 10 साल से शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हम भी मतलब पढ़ा ही रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। हम एक छोटा-छोटा आपको देंगे और उसके बाद हम ये भी करेंगे कि 130 नंबर हम कैसे ले आएँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और नियमित रूप से, चूँकि बहुत सारा मैं देखा कि कोचिंग की तैयारी शुरू हो गई, ये कोचिंग ऑफ़लाइन, ऑनलाइन सारी क्रिया, और खूब पैसा वसूले, क्योंकि उनको पता है कि 1,87,000 टीचर बिना टेट के हैं, तो क्यों ना हम मतलब उचित समय पे, मतलब नहीं कहता मौके पे चौका और हड्डी पे कबड्डी, वो खेलूँ। मैं नहीं खेलने दूँगा, क्योंकि मेरा हमेशा विश्वास रहता है कि हम शिक्षक साथी के लिए, हम यदि शिक्षक होके न खड़े हैं तो दूसरा कौन खड़ा होगा। तो आप इन बातों को खूब और जगह भी प्रेषित करिएगा और मेरे पे विश्वास रखिए। और मेरे पे क्यों विश्वास करिए, इसके लिए मैं एक छोटा-सा आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूँ। ये हमारे सारे प्रमाण पत्र हैं, जो ये शो करते हैं कि आप हमारे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, मैं मात्र 2 ही पेज इसलिए लिया ताकि आपको थोड़ी-सी विश्वसनीयता हमारे ऊपर बढ़े। मैं ये दिखा दिया कि क्या पहले कहता अरे अब खुद तो टेट पास हो जाओ, उसके बाद टेट के लिए पढ़ाना। तो ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये प्राइमरी स्तर, ये जूनियर स्तर, ये बिहार टेट और भी कहीं मैं दिख रहा था, और ये सीटेट, सारे पास किया हूँ। उसके बाद जो मैं कमी किया हूँ, मतलब मैं 120 ही लाया, तो मैं क्यों ना आपको 130 लाऊँ। जो मैं कमी किया या जो मैं गलती किया वो आपको नहीं करने दूँगा। इसलिए मैं मतलब आप कह सकते हैं कि प्रबद्ध हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को तैयारी कराऊँ और आप लोगों को सफलता दिलाऊँ। आपका छोटा भाई, बड़ा भाई जो आप समझें, मैं आपको नीचे नहीं गिरने दूँगा और आपको हम पैसा नहीं लगने दूँगा और आपको मैं निःशुल्क पढ़ाऊँगा। तो आप लोग इन बातों को और लोगों के साथ शेयर करेंगे, बहुत अच्छा होगा। अब हम चलते हैं, हमने आपको कहा था कि अब आपको वो पता ही है कि 29 और 30 जनवरी को है, तो हमने कहा कि 6 बॉल में मुझे 15 रन बनाना हो, तो हम पहले ही 3 बॉल में 15 रन बनाने की सोचें। हम लास्ट बॉल पे छक्का मारने की न सोचें। पता चले कि लास्ट बॉल में हम छक्का मारें और हम आउट हो जाएँ, तो ऐसा आउट नहीं होना है, हमें सफल होना है। सफल होने के लिए अभी देखिए सारी चीज़ हो गया है, मंत्रणा भी चल रही है, अधिसूचना जल्दी ही जारी होगी। और एक चीज़ और अच्छी बात है कि एक बार आपको यूपी टेट करना है या सीटेट करना होता है, जिसकी वैधता जो होती है 2021 के बाद एकदम आजीवन कर दी गई। तो पहले 7 साल हुआ करती थी, अब आजीवन कर दी गई। अब हम चर्चा करने वाले हैं जो 29 और 30 जनवरी को पेपर है, इन पेपर को हम कैसे क्रैक करें और 130 अंक कैसे प्राप्त करें, और उसके लिए हम आपके लिए क्या सहयोगी हो सकते हैं। तो अब आप देखें, सबसे पहला काम क्या है कि पाठ्यक्रम क्या है। तो पाठ्यक्रम जो है, मैंने परीक्षा का जो प्रारूप होता है, वो फर्स्ट मैंने 1 to 5 में जो होते हैं, वो 5 सेगमेंट होते हैं। इसके पाँचों के अंतर्गत, जैसे बाल विकास एवं शिक्षण विधि जो होते हैं उसमें 30 प्रश्न होते हैं। भाषा प्रथम, चाहे आप हिंदी चुने चाहे अंग्रेजी चुने, हिंदी चुन लेते तो अगले में इंग्लिश चुने या फिर संस्कृत चुने, जो आपकी इच्छा है। संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश में से कोई भी दूसरी भाषा चुन सकते हैं। तो भाषा 2 हो गए आपके, तो ये 60 अंक को हो गए। गणित 30 अंक के, और पर्यावरणीय अध्ययन जो है वो 30। तो इसमें गणित में लोग क्या करते हैं, उलझ जा रहे, गणित है बहुत। हम भी 30 में 30 पाए, और मैं आपसे विश्वास आपको दिलाता हूं कि आप भी 30 में 30 पाएंगे, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद ये हमारा फर्स्ट है, इसका और इसका दोनों का सेम सिलेबस है, ज़्यादा डिफरेंस मतलब बिल्कुल भी नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं। फिर इसमें भी वही भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय, ये भी दोनों इसी तरह के में, मतलब हमारा 3 पेपर जो देख रहे हैं, 1 पेपर, 2 पेपर और 3 पेपर, ये तीनों पेपर मैचिंग हो रही है। तो जब मैचिंग कॉमन हो, तो फिर हम लोगों का जो पढ़ाई का स्तर है और जो ज्ञान है, वो एक ही ज्ञान 2 बार काम दे सकता है। दोनों भरिएगा। उसके बाद है गणित एवं विज्ञान शिक्षक,
यदि है, जैसे आप मैथ के टीचर हैं, मतलब उसमें भी होता है ना कि प्राइमरी में कला वर्ग और विज्ञान वर्ग, तो कला, गणित और विज्ञान वर्ग हैं, तो आपको मैथ और साइंस से 60 क्वेश्चंस होंगे, इधर 30-30 अंक के 30 या 90, और इधर बाकी गणित और विज्ञान से 60 अंक प्रश्न होंगे। और यदि सामाजिक अध्ययन विषय में ना सोशल स्टडी या सोशल साइंस या आर्ट के हैं, तो आपके 60 क्वेश्चन जो होंगे वही सोशल स्टडीज होंगे। यही आपका है। अब हम क्या करें कि हम परीक्षा में 130 में 30 पाएं, मैंने 150 में 130 पाएं, तो उसके लिए है हमारे पास, मैं 5 पॉइंट डिनोट किया हूं, आप लोग अच्छे से देख लें और फिर हम एक पे चर्चा भी करेंगे। अब है क्या कि सबसे पहले पढ़ाई का जो हमारा टेबल है, जो हमारा स्टडी टेबल है, जहां हम पढ़ते हैं या जहां भी हम बैठते हैं, वहां हमारे पास ब्रॉड रूप में पूरा विषयवार कि बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान से कितने हैं, प्रथम हिंदी में भाषा प्रथम भाषा द्वितीय से कितने हैं, सामाजिक विज्ञान से कितने हैं, सारे का हमारा सिलेबस हमारे टेबल पे विस्तृत रूप में हो। फिर दूसरा हमारा काम क्या है, परीक्षा का पैटर्न हमको हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए। परीक्षा का पैटर्न क्या है कि 2.5 घंटे का है, निगेटिव मार्किंग नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। उसके बाद 150 मार्क्स के हैं और 150 मिनट हमको मिलेगा परीक्षा। उसके बाद ये तो 2 हो गए पॉइंट, पहला कि हम जो हमारा जो सिलेबस है उसको सामने रखेंगे, दूसरा हमारा क्या होगा कि हम परीक्षा के पैटर्न को अच्छे से जानेंगे, तीसरा है कि परीक्षा में जो पिछले साल में जो टेट हुए हैं 2021 तक जो लास्ट हुआ है, उसको हमको हमेशा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ रहूँगा भी, मैं कराऊंगा ही। और यदि आप अभी तो मैं रिकॉर्डेड क्लास भेजूंगा, लेकिन आप लोग यदि सक्षम हुए और आप लोग कमेंट में लिखेंगे 30 के लगभग में, यदि हमें कमेंट मिल गया कि सर लाइव क्लास चाहिए या मेरे छोटे भाई लाइव क्लास चाहिए, तो मैं आपको लाइव क्लास देने के लिए तैयार हूँ। फिर उसके बाद नहीं तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा, सब्जेक्ट भी कराऊंगा। जो आपको कठिन मैथ कठिन लगता है मैथ से शुरू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए इधर तो विगत वर्ष में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसका अभ्यास बेहतर ढंग से करेंगे हम। एक भी प्रश्न हमको इससे पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नियमित रूप से रिवीजन करेंगे। अब होता क्या है कि हम आज टॉपिक पढ़े शिक्षा व मनोविज्ञान, मान लिया हमने पॉवलोव का पढ़ा या हमने वाटसन का पढ़ा या हमने स्किनर का पढ़ा, और स्किनर को बाद हम छोड़ दिए 2 दिन, तो हमारा दिमाग ऐसे ही क्या करता है, स्किप कर जाता है, स्किनर को स्किप कर जाएगा। तो स्किनर को स्किप नहीं करने देना, इसके लिए हमको रिवीजन करना है। तो रिवीजन, नियमित रूप से रिवीजन करना। उसके बाद जो हमारी कमज़ोर कड़ी, जैसे मानिए शिक्षा मनोविज्ञान है, पेडागोजी है, इसमें लोगों को दिक्कत होती है, तो ये जो दिक्कत होती है उसमें दिक्कत नहीं होने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारी कमज़ोर कड़ी है उसका नोट्स बना करके, और इसके लिए हम लाइव क्लास होंगे कि जो आपके डाउट्स होंगे उसको हम क्लियर करेंगे। यही 5 है, पाठ्यक्रम विषयवार विस्तार से, परीक्षा का पैटर्न जो है वो जानना, परीक्षा के विगत साल के प्रश्नों का अभ्यास, नियमित रूप से रिवीजन और कमजोर कड़ी पर नोट्स। तो अभी दुर्गा पूजा और दिवाली तक हमारा मतलब रिकॉर्डेड क्लास ही जाएगा। उसके बाद हम आपसे रूबरू होंगे सामने, मतलब लाइव क्लास में। अब जैसे हमने पहला लिखा है पाठ्यक्रम विषयवार विस्तार से, अब देखिए हम एक आपका छोटा सा लेते हैं, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां क्या है। अब आप देखिए इसमें से कितने हैं, 30 अंक के प्रश्न हो जाए। बाल विकास अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, अवस्थाएं। फिर आप देखिए बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम क्या है, फिर अधिगम के सिद्धांत एवं नियम, फिर सीखने के का पठार एवं वक्र, फिर शिक्षण अर्थ, उद्देश्य, सूत्र एवं सिद्धांत, शिक्षण की प्रविधियां एवं नवीन विधाएं, शिक्षण एवं अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, शैक्षिक समावेशन, समावेशन उपकरण, तकनीक एवं विधियां, परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग संस्थान, मतलब सारे उसमें एनसीटी भी आएगा, डाइट भी आएगा, सारे आएंगे सॉरी। शिक्षक निर्देशन एवं परामर्श, बालक किस प्रकार सोचते हैं वह कैसे सीखते हैं, इस पर चर्चा करना अच्छे से। फिर है एक समस्या समाधान और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालकों में वैकल्पिक संकल्पना, बोध एवं संवेदनाएं, अभिप्रेरणा, प्रेरणा एवं अधिगम। इन सारे बात जो है ये हमारे बाल मनोविज्ञान पे और शिक्षण विधियां पे आधारित है। इसके लिए हम कैसे करें, तो ये देखिए एक छोटा सा सिलेबस है। तो ये सिलेबस इसी तरह सारे सब्जेक्ट का सिलेबस हमारे टेबल पे होनी चाहिए। तो हम जल्दी ही आपको रिकॉर्डेड अल्टरनेट डे को देंगे। उसके बाद जैसे ही हमारा दुर्गा पूजा और दीपावली खत्म हो जाता है, उसके बाद हमने दुर्गा पूजा के बाद भी हम रोज़ रोज़ दे सकते हैं, लेकिन दिवाली के बाद हम बढ़िया से लेंगे, क्योंकि छठ होता है और बड़े अच्छे से मनाया जाता है हम लोग के यहाँ, इसलिए छठ में हम चले जाएंगे। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, आपका एक शिक्षक साथी। और मैं आपको पहले ही बताया कि आप कहेंगे कि खुद टेट पास नहीं किए
तो मैं इसके लिए आपको प्रूफ भी दिखाया कि टेट में पास किया हूँ, मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, डबल टाइम्स। मैं शिक्षा मनोविज्ञान से भी हमने परास्नातक किया है, ये भी मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले ही, आप देख सकते हैं। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़ें और मुझे विश्वास है कि आपको आपका जो लक्ष्य है, देखिए आप देख सकते हैं, आपका जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में हम सहयोग कर पाएंगे और यही हमारे लिए सौभाग्य की बात हुई। तो मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ, पहले कोई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खूब मन से पढ़िए और जी जान से जुड़ जाइए, हम आपके साथ तैयारी करने के लिए तैयार हैं। ओके, पुनः नमस्कार।